नमस्कार, आप बिहार टीवी 6 देख रहे हैं। आज 30 मई 2026 को एक अजब सी कहानी यहाँ देख रहे हैं, जो कि परंपरा को इन लोगों ने छोड़ते हुए पूजा मटकोर के जगह पे माता पिता सम्मान हो रहा है। आइए जानते हैं कि यह सब कैसा विधि है और इस विधि के पीछे क्या राज है। नमस्कार भंते जी। अभी जो आप बोले हैं सर कि ये सत्यनारायण झूठनारायण कथा है और सच्ची पूजा जो है माता पिता के समान है, तो इस पे आप कैसे बता सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा पाखंड, बहुत समाजद्रोही वाली बात आपने किया। देखिए, ये कार्यक्रम जो माननीय लखिंदर राम के पुत्र कुलदीपक रमेश कुमार का जो मंगल विवाह हो रहा है, ये बौद्ध परंपरा के अनुसार एक कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। कोई भी धर्म के लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, अपने घर में जब कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो मंगल कार्यक्रम निर्विघ्न शांतिपूर्ण वातावरण में, मंगलमय वातावरण में संपन्न हो, तो हर धर्मावलंबी अपने धर्म के अनुसार अपने साथ अपने आराध्य की पूजा वंदना करते हैं। उसी कड़ी में आज माननीय लखिंदर राम जी ग्राम किनारू, प्रखंड कुरानी और जिला मुजफ्फरपुर के वासी हैं और कल इनके पुत्र का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 31 मई को मंगल विवाह होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम की मंगल कामना करते हुए इनका पूरा परिवार अपने भारत के मूल प्राचीनतम संस्कृति बौद्ध श्रमण संस्कृति के अनुसार अपने बहुजन महापुरुषों की पूजा करने के साथ साथ अपने माता पिता जो सिर्फ देने का काम करता है, चाहे किसी भी जाति धर्म का लोग हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो के लोग हो, हर कोई को माता पिता जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अपने जीवन काल में जो भी धन दौलत अर्जित करते हैं, मरने के बाद अपने बेटा बेटी के लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए माता पिता से बढ़कर इस धरती पर दूसरा कोई देवी देवता नहीं होते। अभी जो आपने बोला है कि माता पिता के ही देन से बाल बच्चे का जो है सो उत्पन्न होता है, तो आप कैसे बता सकते हैं? यहाँ तो हम लोग अभी तक जानते हैं कि सारा भगवान की देन है, सत्यनारायण जी के देन है। आप कहते हैं कि सत्यनारायण काल्पनिक कथा है, झूठनारायण सत्यनारायण कथा काल्पनिक कथा है, लीलावती कथा है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो तो सत्यनारायण कथा का किताब है, जो किताब के माध्यम से ये ब्राह्मण लोग सत्यनारायण कथा झूठनारायण कथा कहते हैं। देखिए भाई, इस सत्यनारायण कथा में उठा कर देख लीजिए, कहीं भी सत्य और नारायण का कोई कहानी हो। हमारा समाज आज तक जानता ही नहीं है कि सत्य कौन थी और नारायण कौन था। तो जरा शॉर्ट में ही इस चीज़ पे आप खुलासा करेंगे, बताएंगे अपने समाज को आप? हाँ, बताएंगे। देखिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ब्राह्मण लोग सत्यनारायण भगवान को भगवान मानकर उसकी महिमा को बखान करते हैं कि साधु सा बनिया था, लीलावती कालावती थी, बहुत सारे राजा की भी कहानी उसमें समेटे हुए हैं कि उन लोगों ने सत्यनारायण की पूजा नहीं किया तो साधु सा बनिया का जहाज डूब गया, उसका दामाद मर गया, ऐसे एक राजा का धन समाप्त हो गया, ग्वालों का प्रसाद राजा ने नहीं खाया। मैंने तो ये भी सुना है सत्यनारायण की कथा में कि सत्यनारायण की कथा कराते हैं और एक राजा थे जो उनका प्रसाद का अपमानित किया था, तो उनका वंश और पूरे राजपाट खत्म हो गया था। तो जब दोबारा उन्होंने सत्यनारायण का पूजा किया, तब जाके पूरे गांव का प्रसाद लोग खाए, तब उनका धन और संतान सब। उस राजा का कौन राजा था, किस राज्य का राजा था, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई ईस्वी नहीं है, वो सब भी कपोल कल्पित बातें हैं। मूल रूप से सत्य और नारायण की कहानी है कि सत्या एक ब्राह्मण की बेटी थी और नारायण जो था जी दलित पिछड़े समाज का एक व्यक्ति था, एक नौजवान था जो अपनी रोजगार के लिए, कमाने के लिए उस ब्राह्मण के घर में काम करता था। सत्या
ब्राह्मण की बेटी थी और सत्या और नारायण को दोनों को आपस में प्रेम हो गया। ये नारायण कौन थे? उनका पिता का नाम था क्या था और उनकी किस जाति से बिलोंग करते थे? नारायण दलित ओबीसी समाज के लोग थे और वो आज भी है काम करने के लिए। हमारा पिछड़ा दलित समाज किसी के पास काम करता ही है। तो देखने में हैंडसम था, वो खूबसूरत था सत्य। और जानते हैं कि प्रकृति है, एक सुंदर लड़का के प्रति एक लड़की का खिंचाव होता है, एक लड़की का लड़का के प्रति खिंचाव होता है। इसी क्रम में सत्य और नारायण दोनों का आपसी संबंध बन गया और दोनों ने आपस में विवाह कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया। जब ये बात ब्राह्मणों को पता चली तब वो आग बबूला हो गया और वो षड्यंत्र रच के नारायण और सत्या की हत्या कर देता है। सत्य और नारायण का हत्या करके अपने आंगन में वो दफन कर देता है। बाप रे बाप, तो हत्या नहीं करेगा वो? कहाँ एक दलित समाज का अछूत व्यक्ति और ये ब्राह्मण समाज का लड़की, और इतना बड़ा अन्याय किया कि एक दलित समाज का लड़का ब्राह्मण समाज के लड़की से शादी कर ली। उनकी ये मजाल। तो आज भी आप देख रहे हैं, कोई भी आज अगर निम्न वर्ग का लड़का उच्च वर्ग के लड़की से शादी आज होते तो आज भी किलिंग देख रहे हैं ना, है? किस तरह से किलिंग हो रहा है। तो सिमिलर वही बात हुई, लेकिन दो व्यक्ति अपने बेटी और दामाद की हत्या तो कर दिया वो ब्राह्मण, लेकिन हृदय से डर गया। आज भी कोई दो मर्डर कर दे तो उसका हृदय तो कांपेगा, वो डरने लगा। उसके रात में सपना आने लगा, भयानक सपना आने लगा, डरने लगा। तो यह डर की बात बताए किससे? तो वो अपने समाज के किसी पंडित के पास गया और वो सारी सच्चाई बताया कि हमसे ऐसा गलती हो गया, हमारी बेटी सत्या जो थी, जो हमारा नारायण नौकर था या मजदूर था, उसके साथ उसका वैवाहिक संबंध हो गया, प्रेम संबंध है, हमने उसका हत्या कर दिया। अब जो है कि हमको बहुत डरावना सपना आता है, मैं क्या करूं आचार्य महोदय? तो ब्राह्मण ने, वो आचार्य ने कहा कि देखो हत्या तुमने कर ही दिया है, तो इसका निदान है कि उसकी तुम पूजा करो, कम से कम क्षमा के रूप में उसकी दोनों की पूजा करो। हाँ, जैसे कि उनका पाप उतर जाए पूजा करने से, कि ऐसे तुम्हारा पाप कम हो जाएगा। तो ब्राह्मण जो है प्रति पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजा करने लगा। अब जब आसपास के लोग देखे, एक बार हुआ, दो बार हुआ, लेकिन हर पूर्णिमा को अपने बेटी सत्या और अपने नौकर या मजदूर नारायण की पूजा करने लगा, यानी क्षमा प्रार्थना करने लगा। वो अपने दामाद को, बेटी तो शादी कर ली थी, प्रेम विवाह कर ली थी, वो तो प्रेम विवाह कर ली तो उनका दामाद हो गया ना, नौकर क्यों बना? डर से, ये नहीं श्रद्धा बस वो पूजा नहीं करता था, वो डर बस पूजा करता था। जब कुछ दिन इसी तरह पूजा करता रहा तो आपस में ऐसा लोग होता है, लोगों ने पूछा कि पंडित जी, ब्राह्मण देवता, ये पूजा आप किसकी करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? तो उसने बताया कि ये सत्यनारायण की पूजा करता हूँ। तो इस पूजा से क्या फायदा होता है? तो इससे सत्यनारायण की पूजा करने से सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इसकी पूजा करना चाहिए। अब उसको जो कि कथा पर व्यंग, वो काल्पनिक कहानी को जोड़ने लगा। सही बात तो ब्राह्मण जी ने कहा कि चाहे जितना मर्डर कर दो और पूजा कर लो तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, वहां जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है, पुष्पक विमान वहां से आता है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन आप स्वयं अगर किसी का हत्या कर देते हैं, आपका हृदय, आपका काम नहीं करेगा, आपका अंतर आत्मा, यही घटना उसके साथ, ब्राह्मण के साथ हो रहा था। और उसने तब झूठी कहानी रचा कि साधु सा बनया, इसने सत्यनारायण का अपमान किया, उसका बेटी पत्नी अपमान किया, पूजा नहीं किया, ग्वालों को प्रसाद राजा नहीं खाया तो उसका धन नाश हो गया, इसलिए डर पैदा किया उसको भगवान बनाकर। आज भी ब्राह्मण अपने दरवाजे पर सत्यनारायण का पूजा नहीं करता है। आज भी सत्यनारायण का पूजा होता है तो बैकवर्ड दलित समाज के लोग दरवाजे पर सत्यनारायण का पूजा होता है, लेकिन किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर आज भी आप सत्यनारायण कथा होते हुए नहीं देखिएगा। ऐसा बात है? हाँ, आप किसी ब्राह्मण से पूछ लीजिए। हम तो समझते थे कि वो लोग भी अपने अपने दरवाजे पे पूजा करते हैं सत्यनारायण भगवान को। पूछिए
कि सत्या कौन थी, नारायण कौन था। ये सब सत्यनारायण कथा, ये काल्पनिक कथा है, ये झूठी कथा है। इसलिए हम सत्यनारायण कथा को सत्यनारायण कथा नहीं, झूठ नारायण कथा कहते हैं। सारा इन्होंने कहा करते हैं, वीडियो बन रहा है, बात नहीं समझते हैं। तो इसीलिए आज भी हमारे बागवाट दलित समाज के दरवाजे पर शादी विवाह में ये झूठ नारायण कथा कही जाती है। रियली सत्य और नारायण की कथा नहीं कही जाती है, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का अपमान छुपा हुआ है, ये ब्राह्मणों का अहंकार का दमन हुआ है। इसलिए आज भी कोई भी ब्राह्मण अपने दरवाजे पर सत्यनारायण कथा नहीं कहता। तो अब ये बताएं कि ये सत्यनारायण या झूठ नारायण जो आपकी तरफ से कहा जाता है, ये पूजा सिर्फ दलित समाजों के लिए वंचित है या और भी लोग जैसे यादव हैं, सैनी हैं, कुशवाहा है, इन लोगों का करना चाहिए? इन लोगों का करना चाहिए? नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण से पूछा जाए कि तुम अपने दरवाजे पर सत्यनारायण का कथा क्यों नहीं कहता है, जादव कोयरी कुर्मी तेली सूरी खलवार चमार दुसाद के दरवाजे पर तुम सत्यनारायण का कथा क्यों करता है, अपने दरवाजे पर क्यों नहीं सत्यनारायण कथा कहता? मैं चैलेंज देता हूँ। आप तो ऐसे चैलेंज दे रहे हैं, हम तो सुनते हैं कि लोगों के मुंह से सुनते हैं कि यहाँ हमारे देश में कोई राजा हुआ करते थे, तो उनका जो है एक पत्नी थी, उनको जो है सो बच्चा नहीं जब होता था, कोई निसंतान थे, संतान नहीं होता था, तो उन्होंने कोई जग में गया, महर्षि उनको खीर दिया गया, तो वो खीर जब अपने रानी को खिलाया तो वहाँ से जो है 3 पुत्र उनको पैदा लिया। आप कैसे बोल रहे हैं? अरे बाबा, ये सपोल कपोल कल्पित बातें हैं। खीर खाने से, भभूत खाने से, फल खाने से बच्चा पैदा हो जाए, ये वैज्ञानिक सिस्टम नहीं बताता है, हैं? तो अमाशय अलग है, गर्भाशय अलग है? खाया जाता है, अन्न पानी पिया जाता है, वो गर्भाशय में नहीं जाता है, वो आमाशय में जाता है। और नर नारी का जब संभोग होता है, नर नारी का मिलन होता है, तब बच्चा, मर्द और पुरुष और नारी का बीज एक सुवाई जब टकराता है, वो गर्भाशय में जाता है, तब नारी गर्भ धारण करती है। ये नहीं है कि पेट में आमाशय में अन्न खीर खाने से, फल खाने से, बबूत खाने से बच्चा, ये सब कपोल कल्पित बात है। कहने का मतलब है जो ये सारा काल्पनिक है और बनाया गया कथित कथा। आज ये चैलेंज देते हैं वैज्ञानिक तौर पर कि कोई माई का लाल है, बता दे कि आज भी कोई खीर खाने से, फल खाने से किसी को बच्चा हो जाए। अरे बच्चा तभी होता है जब नर और नारी एक साथ मिलते हैं, दोनों का बीज और शुक्राणु एक साथ मिलते हैं। मैं तो ये भी सुना हूँ कि इसी भारत में ऐसे ऐसे देवी दुर्गा थे जो अपने जांग से मैल छुड़ा के फेंक देते थे, तो वहाँ बड़े बड़े देवी दुर्गा पैदा ले लेते थे। ये सभी कपोल कल्पित बातें हैं जो मान कहीं विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कहीं भी शत प्रतिशत नहीं होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि हे मानव, मैं जो कहता हूँ उस बात को भी एक मत मानना। तुम्हारी समझ से कोई बहुत बड़ा विद्वान कह रहा है, उसके बात को भी एक मत मानना। मोटी मोटी धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई है उसको भी एक मत मानना। किसी भी बात को तब तक न मानना जब तक वो बात, वो तुम्हारी तर्क, बुद्धि, न्याय की कसौटी पर खरा, यथार्थ और 100% नहीं होता है, तो उसे मत मानो। चलिए, आपकी इस बात की राय के देने के लिए धन्यवाद। कोटि कोटि आपको नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत।